हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले का एक गांव था। वहां पे एक व्यक्ति तंत्र मंत्र के संबंध में कुछ खोज करने के लिए पहुंचा। जब वह उस गांव में पहुंचा तो वहां की सुरम्यता देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। बहुत सुंदर गांव था। वहां पर उसके एक मित्र ने उसे वहां पर किसी तांत्रिक के होने की बात बता कर के बुलाया था। जब वहां पर वह पहुंचा तो तांत्रिक से मिला और उससे तंत्र इत्यादि पर कुछ बात चर्चा किया। इसके पश्चात फिर रात को लौटा। अगले दिन लौटने का प्रोग्राम था, लेकिन लौट ना करके वह उस अपने मित्र की माताजी के आग्रह पे वहाँ पे रुक गया। फिर उस दिन दोपहर के समय हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है और वह पहाड़ी तलहटी में बसा गांव था और छोटी पहाड़ियाँ थी, पठार जैसा था। काफ़ी सुंदर गांव था, लेकिन धूप जब होती थी दोपहर में तो पूरा पठार और पहाड़ तपने लगता था, जिससे वहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ जाती थी। लू तो नहीं चलता था, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़ जाता था और बहुत असुविधा होती थी। कोई भी दोपहर में अक्सर नहीं निकलता था। यह जून का महीना था और तेज़ धूप थी। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, लेकिन यह जो व्यक्ति गया था तंत्र की खोज के लिए, इसे पता नहीं क्या हुआ अकस्मात और यह बाहर निकला। अपने मित्र के घर वालों से बताया कि मैं बाहर निकल रहा हूँ किसी काम से और अभी आऊँगा, जा रहा हूँ खड्ड तक घूमने। उस मैदान को गांव में जो था पठारी मैदान, उसको खड्ड कहते थे वो लोग। वो पहाड़ी तलहटी में छोटा सा मैदान था जिसके बीच में कोई नदी बहती थी। वहाँ पे पंचक्की बनी हुई थी जो पानी से चक्की चलती है और उसके द्वारा फिर सिंचाई इत्यादि के काम किए जाते हैं। वह निकला वहाँ से, आके खड्ड पे खड़ा हुआ। फिर वहाँ पे छोटी सी नदी थी, उस नदी को पैदल ही पार करके, क्योंकि बहुत गहरी नहीं थी, बहाव तेज़ नहीं था बहुत, तो पैदल ही पार करके दूसरी तरफ गया। वहाँ पे जाने के बाद फिर कुछ आगे ही बढ़ा होगा कि बहुत तेज़ उसे खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। वहाँ पे एक खड़ंजे जैसा रास्ता था, उस पर बहुत तेज़ खड़खड़ की आवाज़ उसे लगा जो आगे से उसकी तरफ आती चली जा रही है। बस उस खड़ंजे के किनारे खड़ा होकर देखने लगा तो साइकिल सवार एक तेज़ी से पैडल मारता हुआ काफ़ी तेज़ी से वहाँ से गुजरा। साइकिल सवार ने इस व्यक्ति को देखा, इस व्यक्ति ने साइकिल सवार को देखा। साइकिल सवार के सामने से निकल गया, पीछे अकेले साइकिल सवार को जाते हुए देखता रहा। उसका कैरियर भी बज रहा था, खाली होने की वजह से उस पर कोई बैठा नहीं था। खैर वो साइकिल सवार अपने रास्ते चला गया। रास्ता आगे जाके मुड़ जाता था और फिर वह व्यक्ति उसी मोड़ पे इस खोजी के आँखों से ओझल हो गया। इसके बाद जब यह व्यक्ति अपने रास्ते पर आगे चलने के लिए मुड़ा तो इसे तेज़ धमाके की आवाज़ सुनाई दी और तेज़ चीख सुनाई दी। यह वापस मुड़ा कि शायद उस व्यक्ति के साथ कोई दुर्घटना हुई है और शायद उसका टायर फट गया है। यह सोचकर तेज़ी से वहाँ पे गया। वहाँ पे देखा वह युवक जो है बेहोश पड़ा हुआ था। उसको यह सड़क के किनारे लाया, पानी इत्यादि छिड़का और फिर गांव वालों को बुलाया, गांव पे ले गया, लेकिन 2-2.5 घंटे बाद ही उसे होश आया। अब इस जो खोजी गया था, यह जब खड्ड पे सड़क नदी को पार करके सड़क पे दूसरी तरफ गया था तो उससे एक मंदिर दिखाई दिया था और इसने मंदिर को देखना आरंभ भी किया था कि फिर तत्काल मंदिर इसकी आंखों से ओझल हो गया था। फिर इसने अपनी आंखों को मला बहुत ध्यान से देखा तो फिर मंदिर पुनः इसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ और फिर वह गायब नहीं हुआ। तो वह मंदिर, इसको एक बार ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कोई तंत्र मंत्र का मामला है और मंदिर आंखों के सामने प्रकट होकर गायब हो गया है, लेकिन फिर इसे लगा कि शायद यह जो है तेज धूप के कारण आंखों से एकाएक ओझल होता हुआ सा प्रतीत हुआ था, मृग मरीचिका के कारण। और फिर जो है ओझल नहीं हुआ था। वह मंदिर की तरफ जाने ही वाला था कि तभी उसको वह उस साइकिल की खड़खड़ की आवाज़ सुनाई देने लगी थी और वह साइकिल सवार उसको उधर से आता हुआ दिखाई दिया था। फिर इसने उस साइकिल सवार को जाते हुए देखा था और साइकिल सवार इसको देखते हुए इसके सामने से गुजरा और यह साइकिल सवार को अपने सामने से गुजर कर उसको जाते हुए उसको पीछे की तरफ से उसकी पीठ को भी फिर पैडल मारते हुए जाते हुए देख रहा था कि उसकी साइकिल पे कोई नहीं बैठा है। और फिर जाके वह एक मोड़ पे मुड़ गया। फिर यह जैसे ही इसने कदम आगे बढ़ाए तैसे ही वह धमाके और चीख की घटना हुई थी। फिर जब ग्रामीणों के अथक प्रयास से 2-2.5 घंटे बाद इस साइकिल वाले युवक को होश आया तो फिर उसने बताना शुरू किया कि मैं आ रहा था, उधर से रास्ते में एक बुढ़िया मिली। उसने कहा कि मैं चल नहीं पा रही हूँ, मुझको ले जाके उस रास्ते पे छोड़ दो घर तक। इस युवक ने उस बुढ़िया को अपनी साइकिल पे बिठा लिया और तेज़ी से साइकिल लेकर चल दिया। और उसने बताया कि जब मैं आ रहा था तो रास्ते में इनको मैंने वहाँ पे खड़े हुए देखा था और
कुछ ना बोलकर तेज़ी से मैं अपने गंतव्य को चल दिया। तो इस खोजी युवक ने कहा कि लेकिन मैंने तो किसी को तुम्हारी साइकिल पर बैठे हुए नहीं देखा था, तुम तो अकेले जा रहे थे। उसने कहा नहीं, उस समय भी वह बुढ़िया मेरे कैरियर पर बैठी हुई थी पीछे। और फिर आगे उसने बताया कि जैसे ही उस मोड़ पर मुड़ा, बुढ़िया ने उससे वहीं उतरने को कहा। उतारने को वहाँ पर कोई घर नहीं था, लेकिन उसने उससे बहुत सख्त स्वरों में वहीं पर उतार देने को कहा। जब उसने उतारा तो उसने उसको मेहनताने जैसे देने की बात करते हुए अपनी हथेली पर ढेर सारे नोट और सिक्के फैला लिए और उससे कहा कि उठाओ। तो इस लड़के ने कहा कि इस युवक ने, जो साइकिल वाला था, इसने कहा कि मैं नहीं उठाऊंगा, आपको ऐसे ही ले आया हूँ, ये तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तो भलमनसाहत में मैं ऐसे ले आया हूँ और मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। लेकिन बुढ़िया ने बहुत क्रूर और कठोर स्वरों में उससे कहा। तो यह युवक डर गया और इसने फिर डरते डरते उसकी हथेली से 25 पैसे का सिक्का उठाया। तो जैसे ही इसने सिक्का उठाया तैसे ही बुढ़िया बेहद सख्त और सर्द स्वर में बोली कि बेटा, तुम्हारी उम्र ज़्यादा नहीं है, मुझे इसका दुख है। और कहते हुए ही बहुत ही डरावने स्वर में वह बोली। तब इस युवक ने जो है उस बुढ़िया को ध्यान से देखना शुरू किया और तत्काल इस बुढ़िया के पास एक गठरी थी, वह खुल गई और खुल करके जैसे ही खुली, इसमें से ढेर सारी हड्डियाँ निकली और चारों तरफ उनकी बौछार होने लगी। और यह युवक जो है एकदम से चीख पड़ा। उसने देखा फिर उस बुढ़िया को, तो उसका चेहरा पूरा कंकाल का सा था और भयावने बाल थे। और उसको देख करके यह बुरी तरह से डर गया। और फिर क्या हुआ, इसने बताया कि फिर उसको कोई होश नहीं था और बेहोश हो गया था। उसके बाद ये जो खोजी युवक गए थे, इन्होंने जब उस युवक को बचाने के लिए गए थे तो वहाँ पर इनको ना तो कोई हड्डी मिली थी, ना किसी बुढ़िया का नामो निशान था और ना ही टायर ट्यूब के फटने के निशान थे जिससे पता चलता कि धमाका किस चीज़ का था, और ना ही इस युवक को किसी तरह की कोई खरोंच लगी थी। खैर, बात हो गई। फिर अगले दिन जो है ये खोजी युवक वहाँ से चले आए, अपने मित्र के यहाँ से अपने घर को चले आए। फिर कई दिनों तक ऐसे बात होती रही। फिर लेकिन अपने घर को वापस आने से पहले ये लोग उस युवक से एक बार और मिलने गए थे, तो बता रहे थे वह युवक जो है काफ़ी बीमार सा लग रहा था और उसके चेहरे पे मुर्दनी सी छाई थी, वह बहुत डरा हुआ प्रतीत हो रहा था। और फिर जब ये अपने घर पे चले आए तो उसके कुछ समय के बाद फ़ोन पे बात होने पे इनके उस गांव वाले मित्र ने बताया कि वह युवक बचा नहीं, उसकी तबीयत ऐसे ही ख़राब होती रही और फिर एक अस्पताल में से भर्ती कराना पड़ा, जहाँ पे उसे खून की उल्टी हुई और फिर उसकी मृत्यु हो गई। तो इस युवक के अनुसार यह इसकी ज़िंदगी का एक अद्भुत रहस्य था जो ये कभी भी सुलझा नहीं पाया। तो अगर आपको यह अच्छा लगता है प्रसंग तो फिर कमेंट में अवगत कराइएगा, फिर मैं ऐसे ही विवरण और कहानियाँ आप तक पहुँचाता रहूँगा। यह मैंने किसी प्रतिष्ठित पत्रिका में पढ़ा था काफ़ी पहले और उम्मीद है आपको अवश्य पसंद आई होगी।